नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना शुक्ला, आपके अपने चैनल भजन और लोकगीत से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम उद्धव गीता क्या है उसकी चर्चा करेंगे। और उद्धव गीता में उद्धव ने माधव से क्या क्या प्रश्न पूछे, वह सारी विशेष जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, इससे आप सारी बातों को समझें और उनके मर्म को समझें और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी की सेवा की, परंतु उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, ना कोई वरदान मांगा। जब श्री कृष्ण अपने अवतार काल को पूर्ण करके गोलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा कि उद्धव, मुझसे इस अवतार लोक में बहुत लोग ज्ञान प्राप्त किए, वरदान मांगा, परंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा और तुम अब मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हारा भला करके ही मुझे संतुष्टि मिलेगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वह तो केवल इस शंकाओं का समाधान कुछ शंकाओं का समाधान पाना चाहते थे जो उनके मन में श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके कर्तव्यों को देखकर उठ रही थीं। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, महाभारत में अनेक बातें मैं नहीं समझ पाया। आपके उपदेश अलग और व्यक्तिगत जीवन अलग। क्या आप मुझे इसका कारण समझा पाएंगे? मेरे मन में उठ रही हिलोरों को शांत कर पाएंगे? तब श्री कृष्ण बोले, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ भी कहा वो भगवत गीता थी। आज जो तुम कुछ जानना चाहते हो उसका जो भी मैं उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के रूप में जाना जाएगा। इसी कारण मैंने तुम्हें यह अवसर दिया कि तुम मुझसे आज बेझिझक अपने सवालों का जवाब मुझसे लो। तो चलो सवाल पूछो। उद्धव जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे माधव, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है। श्री कृष्ण बोले, सच्चा मित्र वही होता है जो जरूरत पड़ने पर अपने मित्र की बिना मांगे मदद करे। तब उद्धव पूछते हैं कि माधव, श्री कृष्ण आप तो पांडवों के आत्म प्रिय थे और बांधवों के रूप में वो आप पर सदा भरोसा किया करते थे। हे माधव, आप महाज्ञानी हैं, आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं, परंतु आपने जो मित्र की परिभाषा मुझे बताई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस परिभाषा के अनुसार आपने कोई कार्य ऐसा नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आप तो भाग्य को धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में मोड़ तो सकते थे। चलिए, ये भी ठीक है। अगर आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। कम से कम उन्हें धन, राज्य, यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद रोक लगा सकते थे। ये भी ठीक है, आपने नहीं किया। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पे लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच ही सकते थे ना। तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों? इसके बाद भी दुर्योधन पांडवों को अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पे लगाने के लिए प्रेरित करता है और जीतने के बाद हारा हुआ सब कुछ लौटाने को कहा, तो कम से कम आप हस्तक्षेप तो कर सकते थे ना। आप अपने शक्तियों द्वारा, दिव्य शक्तियों द्वारा पासे को धर्मराज युधिष्ठिर के अनुकूल तो कर सकते थे ना। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी सारा शील खो चुकी थी। तब आप द्रौपदी को वस्त्र देकर उनके शील को बचाने का दावा किए। लेकिन यह दावा भी आप कैसे कर सकते हैं जब द्रौपदी को एक आदमी घसीटते हुए भरी सभा में लाता है और सभा के बीच निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का क्या शील बचा और आपने क्या बचाया? यदि आपने संकट के समय किसी की मदद नहीं की, तो क्या आपका आपत बंधव कैसे कहा जा सकता है? कैसे आप उनके मित्र थे? संकट के समय अपनों की मदद नहीं की थी, यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुध गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और यह अकेले उद्धव का प्रश्न नहीं है माधव, महाभारत का सवाल मन में आते ही यह सवाल सबके मन में आते रहेंगे। और हम मनुष्यों की तरफ से ही उद्धव ने कृष्ण से ये सारे प्रश्न किए। अब श्री कृष्ण उद्धव के सवालों को जवाब देते हुए कहते हैं, हे उद्धव, सृष्टि का नियम है, विवेकवान ही जीतता है।
हे उद्धव, विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, युधिष्ठिर के पास नहीं। यही कारण है कि दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन बहुत सारा था, लेकिन उसे पासों का खेल नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को युद्ध क्रीड़ा में उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी तो ये बात सोच सकते थे ना, कि अपने चचेरे भाइयों से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा, यानी मैं श्री कृष्ण। जरा विचार करो उद्धव कि अगर मैं शकुनी के साथ खेलता तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे? चलो इस बात को जाने ही दें। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया और इसके लिए साफ मना किया जा सकता है, इसके लिए माफ़ किया जा सकता है। लेकिन विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती कर दी। वह यह कि उन्होंने मुझे प्रार्थना की कि पांडवों ने उनसे प्रार्थना की कि तब तक आप सभा कक्ष में मत आइएगा जब तक मुझे बुलाया ना जाए, आपको बुलाया ना जाए। तो ये खेल मेरे से छुप कर खेलना चाहते थे। वह यह नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े, दुर्भाग्यवश, कि वो जुआ खेल रहे हैं। और इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रार्थना से मुझे बांध दिया और मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी कक्ष के बाहर मैं इंतज़ार करता रहा कि मुझे कोई बुलाएगा। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाइयों के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी का बाल पकड़कर खींचते हुए सभा में ले आया तो द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उससे जूझती रही और तब तक मुझे नहीं पुकारा जब तक उसकी बुद्धि काम नहीं की, विवेक नहीं जागा। बुद्धि तो तब जागी जब दुशासन उसको निर्वस्त्र करने लगा। तब उसने अपने स्वयं की आत्मनिर्भरता छोड़कर मुझे याद किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण की गुहार लगाई और तब मैं सभा के सामने आ गया। अवसर मिला मुझे आने का और द्रौपदी के शील की रक्षा करने का भी अवसर मिला। और जैसे ही उसने पुकारा मैं अविलंब पहुंचा। इस स्थिति में मेरी गलती क्या है उद्धव, बताओ? तब उद्धव बोलते हैं, माधव आप स्पष्टीकरण प्रभावशील अवश्य हैं, किंतु मुझे पूर्ण से संतुष्टि नहीं मिली। मैं क्या करूं? क्या मैं एक प्रश्न और पूछ सकता हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, निस्संदेह पूछो उद्धव। तब उद्धव कहते हैं कि माधव, क्या आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा? क्या आप संकट से घिरे हुए अपने भक्त की मदद करने स्वतः नहीं आओगे? तो कृष्ण बोलते हैं, उद्धव इस संतुष्टि और इस सृष्टि में हर एक जीवन अपने कर्म के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही कोई हस्तक्षेप कर सकता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ और मैं सदियों तक तुम्हारे नज़दीक रहकर जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसको देखता रहूँगा, साक्षी बन के। यही ईश्वर का धर्म है। फिर उद्धव पूछते हैं, बहुत अच्छा माधव, तो इसका अर्थ ये है कि आप हमारे नज़दीक खड़े होकर हमारी सारे दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे और हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप सिर्फ साक्षी बनकर देखते रहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि हम भूल पर भूल करते रहें जब तक कि पाप की गठरी बनाते रहें, जब तक कि उसका फल भुगतने को हम तैयार ना रहें? तो इस बात को सुनकर श्री कृष्ण बोले, उद्धव तुम शब्दों की गहराइयों को समझो, इसके अर्थ को समझो। जब तक तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे नज़दीक हूँ, साक्षी के रूप में हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तो क्या तुम कभी बुरा या गलत कर सकते हो? नहीं। जब तुम यह भूल जाते हो कि मुझसे छुपकर तुम कोई गलती करोगे, तभी मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उनका मानना था कि मेरी जानकारी के बिना वह जुआ खेल सकते हैं। अगर वह समझ लेते कि मैं हर पल उनके साथ हूँ, हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कोई और नहीं होता? अब उद्धव कहते हैं कि भगवान, ये कितना बड़ा दर्शन आपने दिया, बड़ा गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना, पूजा पाठ से अपने पास ईश्वर को बुलाना तो महज एक भावना है। अगर हम जिस पल ये विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है, एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तब तक हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस ही नहीं होगी। और मुश्किल तब होती है जब हमें भूल जाते हैं, दुनियादारी में फंस जाते हैं। संपूर्ण भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही ज्ञान देते रहे। सारथी बनकर हमेशा अर्जुन के मार्गदर्शक बने रहे। जैसे ही ईश्वर का रूप अर्जुन ने महसूस किया, युद्ध शुरू हो गया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उद्धव, अब कोई मन में शंका मत रखना, तुम्हारे साथ, हम हर मनुष्यों के साथ
हमेशा साथ में हूँ, हमेशा संकट में उनके साथ में रहूँगा। और यह कथा उद्धव गीता के नाम से प्रचलित होगी। तुम्हारा नाम इस दुनिया में, सांसारिक दुनिया में उद्धव गीता के नाम से जाने जाओगे।